हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 339 को लेकर बात करेंगे और 340 को लेकर बात करेंगे और 341 को लेकर बात करेंगे और 342 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एक लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें उसका वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिले। और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीसी का डायरेक्ट कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ अपने पास में लेके रख लेना है, ठीक है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है। हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि जब हम सारी बात को रिलेट करते हुए और जिस धारा पे चर्चा करें तो क्या करना है, उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट होगा उसी के नीचे अंडरलाइन करते हुए बढ़ती क्रम की स्थिति में आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि एकाग्रचित भाव से ध्यान मग्न होकर सारी बात को समझना है, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आईपीसी की धारा 339 यानी किन बात को लेकर चर्चा करते हैं, यानी ये बात जो है सदोष अवरोध को लेकर बात करते हैं, यानी कि अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो मामला है ये संज्ञेय मामला है और जमानती मामला है और इसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट के पास में हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, अब आगे देखिए, इस चीज़ को कंटेस्ट कर लीजिए हर बात को, ठीक है। चलिए अब देखिए, कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति हो, अब किसी व्यक्ति को क्या करता है, यानी किसी एक दिशा में जाने से स्वेच्छा रूप से क्या करता है, उसको रोकता है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या करता है कि किसी दिशा, जो दिशा मान ली ऐसे जाने का रास्ता है, अब किसी दिशा को स्वेच्छा पूर्वक क्या करता है, उस दिशा से जाने से रोक लेता है, ठीक है। अब जाने से रोकना यानी कि अब ध्यान इसमें क्या रखना आपको कि जो एक दिशा है और उस दिशा पे किसी व्यक्ति को स्वेच्छा पूर्वक रोकना यानी कि एक अवरोध उत्पन्न करना, यानी कि अब आपको ये समझना चाहिए इसमें कि अगर वो विधिक रूप से उसको जाने का एक दिशा है, ठीक है, बेशक वो कोई और रास्ता हो, लेकिन जो विधिक रूप से है कि यहाँ यही एक रास्ता है आने जाने का, भले कि और कहीं से जाने का रास्ता हो, ठीक है, लेकिन वो एक विधि का आधार है, यानी अधिकार है उसको जाने का ऐसा विधिक। तो वो उस आधार पर अगर ऐसे स्वेच्छा रूप से उसको रोकने का या अवरोध उत्पन्न करने का ऐसा कोई अपराध करते हैं तो ये क्या माना जाएगा, यानी कि ये सदोष अवरोध माना जाएगा, जो कि दंड का जो प्रावधान है 341 में है। अब 341 में क्या प्रावधान है, अगर ऐसा कोई भी अपराध करता है व्यक्ति, ऐसा कोई अवरोध उत्पन्न करता है तो इसके लिए अपराध है 1 माह का कारावास और 500 रुपए का जुर्माना, या दोनों से दंडनीय हो सकता है, ठीक है। इस बात को एकदम कंठस्थ कर लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि जब कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को एक दिशा में जाने से स्वेच्छा पूर्वक उस व्यक्ति को रोक लेना, यानी कि अवरोध उत्पन्न करना, जो कि एक विधिक अधिकार है उसको जाने का, ठीक है। अगर विधिक अधिकार है, उस विधिक अधिकार पर ऐसा स्वेच्छा पूर्वक अवरोध उत्पन्न करता है, जाने से रोकता है, तो ये तो आप समझ गए, यानी कि एक सदोष अवरोध का काम हुआ, यानी कि विधिक अधिकार, बेशक जो है अदर कहीं जाने का रास्ता हो, ठीक है, लेकिन एक विधिक अधिकार है इस रास्ते से जानना। अब ये कहीं उसी रास्ते में हम कोई खूंखार
कुत्ता जो है पाले हैं उसको वहीं पे बांध के रखे हैं, जब कोई आए उसको छोड़ दे। तो एक मतलब अवरोध उत्पन्न करे, कुछ भी ऐसा हो सकता है, किसी भी तरीके से रोकते हैं, है ना। अब ध्यान रखिए आपको, अब एक अपवाद आपको इसमें बताते हैं सदोष अवरोध में, ठीक है, अपवाद। अब इस अपवाद में क्या ध्यान रखना है, अगर किसी व्यक्ति का प्राइवेट भूमि है, ठीक है, उस प्राइवेट भूमि में किसी व्यक्ति का, यानी कि मुझे यह विश्वास है, जो मतलब यानी कि जो व्यक्ति रोक रहा है उस व्यक्ति का प्राइवेट स्थान है, यानी प्राइवेट भूमि है। अब उस प्राइवेट भूमि में किसी को जाने से रोकना, यानी कि वो एक विधिक अधिकार है, ऐसा विश्वास करता है कि ये मेरा प्राइवेट भूमि है, इस पर किसी का आना जाना मना है। तो इस वजह से वो विधिक अधिकार होते हुए उस बात को, यानी कि किसी व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक जाने से ऐसा मना करता है, ऐसा अवरोध उत्पन्न करता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, यानी कि वो अपराध नहीं माना जाएगा कि वो अपने प्राइवेट भूमि को लेकर ऐसा वो अवरोध उत्पन्न करता है। क्योंकि कोई भी प्राइवेट भूमि को ये कहिए कि यहाँ पे आने जाने का रास्ता बना दे, ये गलत है। इसलिए वो कहा गया कि प्राइवेट भूमि पर अगर कोई व्यक्ति आता है तो जो कि उसका विधिक अधिकार है अपने प्राइवेट भूमि को सुरक्षित करना, कोई व्यक्ति इधर से आना जाना न करे, तो इस आधार पर क्या होगा, यानी कि ऐसा जो है अवरोध उत्पन्न जो कर रहा है, तो इसमें कोई भी अपराध नहीं है, क्योंकि अपनी भूमि पे कर रहा है, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ये अपवाद के रूप में है, ठीक है। बस अब देखिए, आपने सारी बात समझा कि सदोष अवरोध क्या है ना। अब देखिए, अब आगे बढ़ते क्रम की स्थिति में हम आपको बताते हैं कि सदोष परिरोध क्या है, ठीक है। यानी कि आईपीसी की धारा 340, अब 340 किन बात को लेकर चर्चा करती है, यानी ये बात करती है सदोष परिरोध को लेकर, ठीक है। अब देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा कि सभी दिशा से, ध्यान रखना कि सभी दिशा से जाने से रोक देना, ठीक है। जैसे एक परिक्रमा के रूप में होता है कि चारों तरफ से, और जाने से रोक देना, ठीक है। अब ध्यान रखना है इसमें कि एक निश्चित दिशा, ठीक है, एक जो निश्चित दिशा है उस निश्चित दिशा से बाहर जाने से क्या हुआ, निवारित करता है, ठीक है। यानी एक निश्चित दिशा है, उस निश्चित दिशा से बाहर जाने से क्या करता है, वो निवारित करता है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। और ये जो मामला है सदोष परिरोध, परि मतलब चारों तरफ समझ लीजिए, है ना, कि इसलिए चारों तरफ से क्या होता है कि उस जगह से जाने से रोकना, ध्यान रखना। अब देखिए, इसमें ये मामला जो है संज्ञेय मामला, जमानती मामला, ठीक है, जो कि इस चीज का विचारण जो है ये कोई मजिस्ट्रेट के आधार पर हो सकता है। ये चीज एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब ध्यान रखना है, अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि सेकंड फ्लोर है, ठीक है। सेकंड फ्लोर में किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उस सेकंड फ्लोर में एक बंद कमरे में ले जाके छोड़ देता है अंदर। अब दरवाजे पे एक गार्ड को जो बंदूकधारी है, ठीक है, तो बंदूकधारी व्यक्ति जो है उस कमरे के दरवाजे, खुला है दरवाजा, ठीक है, उसी दरवाजे के पास में वो बंदूकधारी खड़ा है, अगर बाहर निकले तो हम गोली मार देंगे। अब ऐसी धमकी है तो वो वहीं पे बैठा हुआ है अपना बंदूक लेके। बेशक दरवाजा खुला है, बेशक खिड़कियां खुली हो, लेकिन सेकंड फ्लोर पे अब कोई रास्ता तो है नहीं जाने का, है ना। अब जगह है कि कोई रास्ता है भाई निकल जाए, यानी कि वो परिरोध हुआ, चारों तरफ से बंधक है। तो सभी दिशाओं से जब वो बंधक रूप से वो बंधक हो जाएगा, कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि किसी व्यक्ति को उसे सभी दिशाओं से रोक दे, तो ये क्या हो जाएगा कि सदोष परिरोध माना जाएगा। कि यानी कि एक निश्चित दिशा में, ठीक है, जब एक निश्चित दिशा में उसे बाहर, उसको यानी निश्चित दिशा से बाहर जाने से क्या हो कि उसको निवारित करता है। तो ये बात आप समझिए कि इस चीज को क्या कहेंगे हम, यानी कि सदोष परिरोध। अब इसमें दंड का प्रावधान क्या है ये भी देख लीजिए।
अब आईपीसी की धारा 342 में अब इसका जो दंड का प्रावधान है, अब इसमें आप ध्यान रखिए कि 1 वर्ष का कारावास है, जुर्माना 1000 या दोनों से दंडनीय हो। ठीक है, ये बात एकदम आपको कंठस्थ होगा सारी बात। तो जब क्वेश्चन आए तो इसका डिफरेंट भी दिखा सकते हैं कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में अंतर क्या है। पहले उसकी सारी चीज़ें उसको दिखाइए, पहले सदोष अवरोध क्या है, फिर सदोष परिरोध क्या है, फिर उसके अंतर को स्पष्ट करिए, है ना। तो उसके एग्जाम्पल को, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन का आंसर बढ़िया से ड्राफ्ट करोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर जब लिखेंगे बढ़िया से ड्राफ्ट करेंगे तो उससे क्या होता है, नंबर उठता है बढ़िया से, और उस चीज़ से आपका जो एग्जामिनर चेक करेंगे तो इससे ये लगेगा हाँ बच्चा बढ़िया लिखा है, समझा दिया है, जो हम समझना चाह रहे थे वही चीज़ समझा है। और कभी भी जो है जितना क्वेश्चन पूछे उससे अलग अदर जो है नहीं जाना है, जितना क्वेश्चन पूछे सिर्फ मात्र उतना ही जवाब देना है। ठीक है, उसमें और चीज़ों को ना दिखाइए, जितना पूछा जाए बस उतने का ही जवाब देके और फिर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसको हम यहीं पे जो है विराम करते हैं और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो इसके साथ जाते जाते आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा। ठीक है भैया, इसके साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।